प्यारे बच्चों, एक बार पुनः फिर आपका स्वागत है बेटा। इस चैनल को बेटे जो नए बच्चे हमारे से जुड़े हैं वो इस चैनल को अवश्य लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिससे कि हमारी वीडियो उन पर तुरंत पहुंच सकें। बेटा मैं आज से आपको मैथमेटिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट बोर्ड में आने वाले क्वेश्चनों को बता रहा हूं और हकीकत यही है कि हमारे बोर्ड में मार्क्स मैथ में कम आ जाते हैं। क्यों बताऊं? यस, कुछ ऐसे चुने हुए चैप्टर हैं जिनमें आप लोगों को बहकाया जाता है और आप उसमें बहक जाते हो। सही है ना? कि टीचर ने हमें यह बताया भाई ये सिंपल सवाल है ना? खोपड़ी में घुस गया सवाल। भाई क्या है हमारी खोपड़ी में? यार ये बढ़िया है, ये सिंपल है, इस तरीका समझ में आ गया। अरे भाई उन चैप्टरों को तैयार करिए जो चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो मैं जो बता रहा हूं उसके लिए ध्यान दो। चैप्टर नंबर 6 मैथमेटिक्स में कम से कम बता रहा हूं बेटा, लपेट जाता है बोर्ड एग्जाम में कम से कम 30 नंबर के करीब। हर टॉपिक से क्वेश्चन आ जाता है। तो आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत ढंग से तैयार करना है। हमारे यहाँ पे 5.8 एक्सरसाइज है। मैं इस एक्सरसाइज को चैप्टर 5 का हिस्सा नहीं मानता। मैं इस एक्सरसाइज को मानता हूँ कि ये चैप्टर नंबर 6 का हिस्सा है बेटा, जो बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन लेके इसके चांसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि आप तो ये समझिए कि आना ही है। तो बेटे मैं इसको बड़ा सीरियसली समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए क्या है बेटा। ये 5.8 एक्सरसाइज में मैंने यहां देखो लिख रखा है मोस्ट, तो इससे ही आप समझ जाओ। अब बेटे इन्हें करके ही आप लोग 99, 98 और 100 के करीब ला सकते हो, ये समझ लीजिए। टॉपिक क्या है यहाँ पे बेटे? मैं टॉपिक है, एक 2 रूल है इसके। एक तो रॉलेस थ्योरम है रॉले-पिर में और एक है लैग्रांज मध्यमान-पिर में। तो बेटा देख, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि यार दोनों एक ही थ्योरम है, एक ही चीज है। नहीं भाई, दोनों एक चीज नहीं है, डिफरेंस है यार। टीचर ने क्या दिया उसने आपने मान लिया और उल्टा सीधा आप सॉल्व कर दे तो गलत है बेटा। ये तरीके से करके आइए तभी आपको मार्क्स मिल पाएंगे। तो तरीका क्या है रॉले-पिर में? तो बेटा मैं ट्रिक समझा रहा हूं। मेरी पहली ट्रिक क्या है कि अगर आपको सवाल आता है कि रॉले-पिर में सत्यापित करो तो आपको यार पूरे 5 ही नंबर मिले, आपको 8 ही नंबर मिले, तो भाई ये तभी हो सकता है जब आप उसे विस्तार से समझाओगे। तो पहला रूल क्या है, इसकी ट्रिक है, मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। रॉले थ्योरम तभी सत्यापित होती है जब आपको ये ट्रिक मालूम हो। पहली ट्रिक क्या है? आपको ये बताना पड़ेगा जो फंक्शन है, फलन है f(x), वो संवृत अंतराल का मतलब बेटा क्लोज इंटरवल। क्या है बेटा? क्लोज इंटरवल। क्या बोलते हैं इसे? क्लोज इंटरवल। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा। संवृत अंतराल का मतलब क्लोज इंटरवल a और b। इसका मतलब a और b, इसको बेटा दूसरी भाषा में समझ लो। ए और बी का मतलब अगर जैसे मैं 2 और 3 लिखूं तो बेटे 2 और 3 पर ये सतत होना चाहिए। सतत के लिए मैंने आपको 5.1 में पढ़ाया था, याद कर लेना, और अगर याद ना आए तो वीडियो देख लेना 5.1 वाली। तो बेटे 2 और 3 का मतलब है कि सतत ये 2 पर भी होगा, 3 पे भी होगा, और इसके बीच में अगर कोई नंबर है, 2 और 3 के बीच में कोई नंबर है उस पर भी सतत होगा। हम 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, इसके बीच में भी ले सकते हैं। बात को समझ में आ गई होगी। तो आपको पहले सतत दिखाना पड़ेगा। फिर बेटे आता है फलन को विवृत अंतराल। विवृत अंतराल का मतलब ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल क्या है बेटा? a, b। तो बेटे फिर मैं यहां समझा रहा हूं, जैसे कि सपोज करो भाई 2,3 है। अब ये ओपन इंटरवल है तो बेटा ओपन इंटरवल में ना तो हम 2 को लेंगे ना ही हम 3 को लेंगे, हम इसके जो बीच में वैल्यू होगी उस पर इसको क्या दिखाएंगे? अवकलनीय है। क्या दिखाया जाएगा? अवकलनीय है। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो इसके बीच वाली वैल्यू पर आपको इसे दिखाना पड़ेगा ये अवकलनीय है। फिर तीसरा स्टेप हमें फॉलो करना पड़ता है, एफ ए का मान एफ वी के मान के बराबर आना चाहिए। अब जब एफ ए एफ वी के बराबर आ जाएगा तो जो फिर इसके बाद में क्या होता है, एक ऐसा तीसरा अवयव सी, एक अन्य अवयव एक ऐसा लिया जाता है जो ए और बी के बीच में आना चाहिए। तो वो ए और बी के बीच में वो तभी आएगा बेटा जब एफ डैश सी इक्वल टू क्या लेंगे हम? 0 लेंगे। एफ डैश सी इक्वल टू क्या लेंगे? 0। अब बेटे गौर से समझिए,
लैग्रांजे मध्यमान प्रमेय। अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा, पहला रूल सेम टू सेम, सेकेंड रूल सेम टू सेम, थर्ड रूल में क्या होता है, यहाँ एफ ए बराबर एफ बी होता है, तभी हम एफ डैश सी इक्वल टू क्या लेते हैं, 0। लेकिन यहाँ पे एफ ए बराबर एफ बी नहीं होगा, ये बराबर नहीं आएंगे। यहाँ पे एफ डैश सी बराबर 0 लेके हम सी की वैल्यू निकालेंगे, जबकि यहाँ पर एफ डैश सी इक्वल टू, ये फॉर्मूला है बेटा, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इसके द्वारा हम सी का मान निकालेंगे और वो ए और बी के बीच आएगा, हम बोल देंगे लैग्रांजे मध्यमान प्रमेय सत्यापित होती है। ये चीज बेटे बहुत अच्छा समझना जरूरी है इसे बार बार आप समझिएगा, नोट करके मैंने लिख रखा है। कोई भी बहुपद हो और त्रिकोणमितीय फलन हो तो वो हमेशा सतत और अवकलनीय होते हैं। आप इन्हें एक बार को दिखाओ या मत दिखाओ वो ठीक है बेटा, लेकिन अगर बोर्ड एग्जाम में दिखा के आओगे तो आपको बेटर नंबर मिलेंगे। अब बेटे देखो, मैं इस पर एक क्वेश्चन ले रहा हूं और उस क्वेश्चन को बेटा सीरियसली समझना, और एक ही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन बड़े प्यार से बता रहा हूं और आप लोग करना। 5.8 का क्वेश्चन नंबर 1, 5.8 एनसीईआरटी के जितने भी सवाल हैं, एनसीईआरटी बेटा है ना, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, और वो क्या कह रहा है बेटा, वो कह रहा है कि एफ एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास, एफ एक्स इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस के 2x माइनस का 8 है ना बेटा। तो वो कह रहा है x बिलोंग्स करता है, किसको बिलोंग करता है बेटा, सवाल में दिया हुआ है -4,2 पर रोले प्रमेय सत्यापित करो, रोले प्रमेय सत्यापित करो है सवाल। अब बेटे 5 नंबर का ये क्वेश्चन है भाई, बड़े ढंग से करना, बहुत ज्यादा ढंग से करना, सही है या नहीं। अब एक एक वीडियो को नहीं, एक एक सवाल को ढंग से तैयार करना प्यारे। ये एफ एक्स है, एक्स बिलोंग्स टू दिस पर रोले प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो बेटा रोले प्रमेय के लिए मैंने अभी बताया था, तो देखो प्यारे कि आप अगर शॉर्ट में लिखना चाहें तो ये एक बहुपद है, जानते हो बहुपद बेटा 9th में पढ़ाया जाता है, तो ये बहुपद है। तो जो बहुपद होते हैं वो सतत भी होते हैं और वो अवकलनीय भी होते हैं। तो अगर आप इसे दिखाना चाहें तो बढ़िया बात है, और ना भी दिखाना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बेटा अगर मैं कहूं अगर दिखा दोगे तो बेटर, तो बेटा मैं यहां पे थोड़ा दिखा रहा हूं। पहले हम यहां पे लिखते हैं स्टेप नंबर 1 सततता। पहले हम ये दिखाएंगे कि ये फलन सतत है या नहीं। ब्लैक पेन से हेडिंग डाल के आना बोर्ड में, सततता, ब्लैक पेन से हेडिंग डाल दोगे, यस। अब सततता मैंने बेटे 5.1 एक्सरसाइज में आपको बताई थी कि कैसे निकालते हैं। तो x बिलोंग करता है -4 से लेके 2। सततता के लिए यहां पे ध्यान देना, तो मैंने बताया था -4 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, इसके बीच में कोई नंबर भी ले सकते हैं। तो मैं बेटे x बराबर इसके -4 भी ले लो, 2 भी ले लो, इसके बीच में ले लो, तो मैं x बराबर 2 पर निकाल रहा हूं। तो x बराबर 2 पर पहले हम देखेंगे, x बराबर 2 पर हम निकालेंगे बेटे राइट हैंड लिमिट में, किसमें बेटे राइट हैंड लिमिट में x के स्थान पे क्या लगा देते हैं, याद आ रहा है x प्लस एच, और h गोस टू क्या लेते हैं बेटे 0। x के स्थान पे बेटे 2 लगा देना, 2 प्लस एच, गुड। अब बेटे ये बताओ लिमिट, बेटे शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं LT है ना, लिमिट h गोस टू 0। अब ये 2 प्लस एच बेटे कहां पुट किया जाएगा बताओ, ये हम फंक्शन में लगाएंगे, इस वाले फंक्शन में है ना, ये यहां पे रखा जा रहा है बेटे, ध्यान देना, उंगली यहां पे देख रहे हो ना मेरी, यस। तो ये कितना आएगा 2 प्लस एच का होल वर्ग प्लस के 2, और ये आएगा बेटे 2 प्लस एच, और ये माइनस का 8। इसके नीचे बेटे कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1। अगर मैं h का मान 0 लगा देता हूं तो 0/0 नहीं बनेगा, इसीलिए बेटे यहाँ पे लिमिट रखने पर लिख सकता हूं मैं। तो लिमिट रखोगे तो यह आएगा बेटा 2 प्लस 0 का होल वर्ग प्लस के 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस का 8, और अपॉन में क्या है 1। तो बेटा ये 2 का वर्ग कितना बनेगा 4, और ये 2 दूनी 4 और माइनस के 8 और बट्टे 1। तो बेटे 4 प्लस 4 8, 8 में से 8 गया 0। बात समझ गए हो गए, यस।
फिर ऐसे ही बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट में, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में जैसे ही आप करोगे तो x के स्थान पे क्या लगाते हैं हम, x माइनस एच, और h गोज टू क्या लेते हैं बेटा, 0। अब आप बताइए कितना आएगा, यहाँ पे बेटा 2 माइनस एच हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या लेंगे, लिमिट, अब ये 2 माइनस एच कहाँ लगाएंगे, फिर इस एफ एक्स में लगाएंगे हम, तो यहाँ पे बेटा ये कितना आएगा, 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के 2 माइनस एच और माइनस का 8 अपॉन में क्या आएगा बेटा 1। अब यहाँ पे एच गोज टू 0। अब ये 0 बट्टे 0 नहीं बन सकता, क्यों, नीचे 1 है, इसीलिए बेटा लिमिट रखने पर ढंग से देखना, जैसे लिमिट लगाओगे तो ये आएगा 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस के 2 माइनस 0 माइनस के 8 और बट्टे में 1। तो बेटे 2 का वर्ग कितना आएगा, 4 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 8 और बट्टे 1, तो ये कितना आ गया बेटा 0, 2 4 8 8 से 8 गया 0। तो आप लोग देख रहे हो ये भी 0 ये भी 0, तो चूंकि राइट हैंड लिमिट बराबर है बेटे किसके, लेफ्ट हैंड लिमिट के, इसीलिए फलन कैसा होगा, सतत है। क्या है बेटा, सतत। तो ये हमने 5.1 एक्सरसाइज में सीखा था, लेकिन बेटे ये दिखा के आना बोर्ड में जिससे कि आपको नंबर 1 भी कटे ना। ये हमारा स्टेप पहला क्लियर हुआ। अभी मैंने मेथड समझाया था, फिर बेटे हम इसमें हम ये भी दिखाएंगे स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 बेटे, स्टेप नंबर 2 में हमें ये दिखाना पड़ेगा अवकलनीयता। हमें ये दिखाना पड़ेगा कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं। तो बेटे अगर फलन अवकलनीय है तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी और देख लेना, उस वीडियो में स्पेशल क्वेश्चन भी लिखे थे मैंने। तो अवकलनीयता के लिए एक विशेष वीडियो मैंने बना रखी है, और वो वीडियो कौन से नंबर पे आप लोग देख लें, उस पर लिखा हुआ है अवकलीयता। तो बेटे अवकलीयता के लिए मैंने बताया था भाई हम ना तो -4 लेंगे ना 2 लेंगे, इसके बीच की वैल्यू लेते हैं लाला। क्या लेंगे, ये ओपन इंटरवल पर कार्य करता है, तो ना तो ये लेंगे ना ये लेंगे, ये भी नहीं लेंगे ये भी लेंगे, इसके बीच में कोई वैल्यू ले लेंगे। तो x बराबर -4 और 2 के बीच में कौन सी वैल्यू ले ली बेटा मैंने, 1 पर। तो हम किस पर निकालेंगे, 1 पर। तो बेटे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में आप लोग समझते हो बेटे x के स्थान पे x प्लस एच लगा देते हैं और h गोज टू क्या लेते हैं 0। अब ये बेटा 1 प्लस एच आ जाएगा, लेकिन बेटे आप लोग याद होगा आपको, आपने मेरी वीडियो देखी है, तो लिमिट h गोज टू 0, h गोज टू 0। आप गौर से समझिए बेटे, ये जो वैल्यू है इसका एक सूत्र बताया था मैंने भाई आपको देखो फॉर्मूले याद किए हैं तो इट्स बेटर। क्या है फॉर्मूला बेटा, एफ एक्स प्लस एच माइनस का बेटा एफ एक्स और अपॉन में क्या है बेटा एच, है ना। तो बेटे लिमिट एच गोज टू 0, गौर से देखना ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है बेटा। तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया बेटा 1 प्लस एच हो गया, माइनस x की जगह बेटे 1 है और h। अब आप बताइए बेटा लिमिट h गोज टू 0, अब 1 प्लस एच हम यहीं पे तो लगाएंगे, तो ये कितना आएगा बताओ, 1 प्लस एच का स्क्वायर प्लस के 2 1 प्लस एच और फिर बेटे माइनस का 8, बड़े ब्रैकेट में लिख लेना इसको, ठीक है ना बेटा। अब माइनस का चेन, अब हम x की जगह 1 लगाएंगे यहाँ पे, अभी तो x की जगह 1 प्लस एच लगा रहे थे, अब 1 लगाओ यहाँ, तो कितना आएगा 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 और माइनस का 8 और बट्टे में कितना आ गया h। अब आप लोग गौर से देखो भाई कि ये क्या 0/0 बन सकता है, अगर 0/0 बन जाए तो ठीक है, नहीं बनेगा भाई, है ना। बन जाता है तो आपको भाई देखना है कि कितना आएगा, बताइए आप इसका होलवर्क खोलिए, लिमिट h गोज टू 0, सॉल्यूशन कर लोगे, बिल्कुल आप सॉल्यूशन करना बेटा, इसका कितना आएगा बताओ, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab 2h आ जाएगा, यहाँ पे 2 प्लस के 2h आएगा माइनस का 8 और बेटा ये कितना आएगा बताओ 1 और 2 3 में से 5 गया तो माइनस के 5 आएंगे और बट्टे में कितना आएगा h। सही है ना बेटा। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं भाई, देखो लिमिट रखने पर, तो बेटे लिमिट रखने पर तो जैसे ही आप लिमिट रखोगे तो आप लोग देखो यहाँ 1 हो जाएगा, h की जगह 0 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 आएगा, ये 0 हो जाएगा, -8 और माइनस माइनस प्लस और बट्टे में क्या आएगा बेटा 0। तो अब आप बताइए हम h की वैल्यू 0 लगा चुके हैं, तो अब ये कितना आएगा बताओ, ये आएगा बेटा 1 और 2 3
3 और 5 8, 8 में से 8 गया 0, तो ये भी कितना आएगा बेटा 0। ऐसे ही आप बेटे इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट में, किसमें बेटे लेफ्ट हैंड लिमिट में हल करेंगे तो x के स्थान पे क्या लगाएंगे x माइनस एच, x को हमने क्या लिया है 1 माइनस एच, h गोज टू 0। जब आप इसको लिमिट h गोज टू 0 करेंगे तो इसका फॉर्मूला बेटा क्या बनेगा x माइनस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन में क्या आएगा माइनस का h। ये तो बेटे इसको भी ऐसे ही हल करना बिल्कुल सिमिलरली, और ये जब सॉल्व करोगे तो ये भी कितना आएगा 0, तो ये भी दोनों बराबर आ रही हैं, इसीलिए हम क्या कहेंगे फलन कैसा होगा अवकलनीय है। कैसा होगा फलन अवकलनीय है। तो बेटे हमने ये दिखा दिया कि फलन सतत भी है और अवकलनीय भी है। अब बात आती है कि हमारे स्टेप नंबर 3 पर। स्टेप नंबर 3 क्या कहता है भाई, स्टेप नंबर 3 कहता है कि एफ ए का मान बराबर होना चाहिए बेटा एफ बी के। तो बेटा ये तो होता है ए और ये क्या होता है बी, तो मान लगा के देख लो भाई, एफ ए की जगह क्या आएगा -4, यहाँ पे एफ बी की जगह क्या आएगा 2, तो बेटा ये एक्स की वैल्यू यहाँ लगा दो तो कितना आएगा बताओ -4 का स्क्वायर, 2 इंटू बेटा -4 और -8। अब एफ एक्स की जगह क्या लगाएंगे 2, तो कितना आएगा बेटा 2 का स्क्वायर, 2 इंटू फिर यहाँ 2 आ जाएगा -8, -4 का स्क्वायर प्लस 16 हो जाएगा -8, 2 का वर्ग 4 बेटा 4 और -8, तो 16 में से 8 गया 8, 8 से 8 गया 0, तो 0 बराबर क्या आ रहा है 0, तो देखो दोनों बराबर है ना, तो हम यहाँ पे कहेंगे एफ ए बराबर क्या है एफ बी। तीसरी शर्त भी फाइनल हो गई। अब स्टेप नंबर क्या आता है बेटा 4। स्टेप नंबर 4 क्या बताया था मैंने, एक सी तीसरा अवयव हमें निकालना पड़ेगा जो किसके बीच में आना चाहिए ए और बी के बीच में। लेकिन वो आएगा कैसे बेटा, जब हम एफ डैश सी इक्वल टू क्या लेंगे 0। एफ डैश का मतलब समझो अवकलन है बेटा, एफ डैश का मतलब अवकलन ये रहा, तो बेटा इसका अवकलन कर दो, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन कितना आएगा बताओ 2x। समझ रहे हो मेरी बात को, 2x की घात 2 - 1 हो गया प्लस 2, x का अवकलन 1 हो गया, 8 का कितना हो गया 0 बराबर 0, तो ये आ गया बेटा 2x प्लस के 2 बराबर कितना 0। अब हमें x की जगह क्या लेना है c, तो ये कितना आएगा 2c प्लस 2 इक्वल टू 0, x के स्थान पे c, तो बेटे 2c इक्वल टू -2, तो c इक्वल टू -1, 2 1 2, तो क्या -1 बीच में आएगा, -4 और 2 के बीच में आएगा या नहीं आएगा बेटा। संख्या रेखा आपने पढ़ी होगी, यहाँ 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ -1 -2 -3 -4, तो आप बताइए -4 और 2 के बीच में -1 आएगा, आ रहा है। इसीलिए हम कहेंगे रौले पिर में सत्यापित होती है, रौले पिर में सत्यापित होती है। तो बेटे आप इस क्वेश्चन को बड़ा ढंग से करना। बच्चे क्या करते हैं, बस इतना सा पार्ट कर देते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे, और जब पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे तो नंबर आपके ही कटने प्यारे। आप इतना फुल स्टेप करके आइए, आपके पूरे नंबर आएंगे पक्का। तो बेटे मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छे क्वेश्चन लेके आऊंगा, और इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिए और प्रतिदिन वीडियो देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।